उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में देवताओं का एक प्राचीन मंदिर था। सफेद संगमरमर से बना ऊंचे शिखर वाला वह मंदिर पूरे गांव की श्रद्धा का केंद्र था। सुबह की हवा में जब मंदिर की घंटियां गूंजती तो ऐसा लगता मानो पूरी प्रकृति ही प्रार्थना कर रही हो। इस मंदिर के प्रधान पुजारी थे हरिदास जी, वेदों के ज्ञाता, कर्मकांडों के अधिकारी और गांव वालों की नज़रों में एक पूजनीय व्यक्ति। उनके चेहरे पर हमेशा कठोरता का भाव होता था, शायद इसीलिए कि वह हर कार्य को नियमों के दायरे में रहकर करते थे। लेकिन एक बात जो धीरे धीरे लोगों को खटकने लगी थी, हरिदास जी मंदिर को अपवित्र लोगों से दूर रखते थे। गरीब, भिखारी या गंदे कपड़े पहने कोई व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों तक भी आता तो वो उसे डांट देते थे। भगवान के सामने साफ तन, साफ मन और साफ वस्त्र होने चाहिए, ऐसा वो अक्सर कहते थे। एक दिन की बात है, सर्दियों की सुबह थी। सूरज अभी निकला ही था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ था। हाथ में एक पुराना बुझाया हुआ पोल था, शायद जंगल से तोड़ लाया था। हरिदास जी ने उसे देखा और तुरंत लाठी पटकते हुए बोले, ये क्या बेहूदगी है? ये मंदिर है, कोई सराय नहीं, यहाँ से उठो। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान को यह फूल चढ़ाना चाहता हूँ। तू इस गंदे हाथ से यह फूल नहीं चढ़ा सकता। यह कहकर हरिदास जी ने उसका रास्ता रोक दिया। बूढ़ा कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान भावना देखते हैं तो आप मेरी भावना को अपवित्र क्यों समझते हैं? हरिदास जी चुप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। उस रात हरिदास जी को एक अद्भुत सपना आया। स्वप्न में मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और स्वयं भगवान प्रकट हुए। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन चेहरा गंभीर। हरिदास, तू किस अधिकार से मेरे घर के द्वार बंद करता है? क्या तूने ये मान लिया कि मंदिर तेरा है? जो भक्त मुझसे मिलने आया, तूने उसे अपमानित कर दिया। हरिदास जी कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो आपकी मर्यादा बनाए रखी। भगवान बोले, मर्यादा तब तक पवित्र है जब तक उसमें करुणा हो। जब उसमें घमंड आ जाए तो वो मर्यादा नहीं, अहंकार बन जाती है। और याद रख, मैं मंदिर की मूर्ति में कम उस बूढ़े के टूटे हुए दिल में ज्यादा था जिसे तूने ठुकरा दिया। हरिदास जी की नींद खुली, पसीने से भीगे हुए थे। उसी क्षण उन्होंने प्रण लिया, आज से यह मंदिर सबका है और सबसे पहले उसका, जिसमें सबसे नीचे समझा जाता था। अगले दिन उन्होंने मंदिर का फाटक पहले से ज़्यादा चौड़ा खुलवाया। वो खुद गांव के उस किनारे पहुंचे जहां अक्सर मजदूर, बुजुर्ग और निर्धन लोग बैठते थे, और उन्होंने कहा, जो भगवान से मिलना चाहे वो मेरे साथ चले। मंदिर किसी एक वर्ग का नहीं, भगवान सबके हैं। लोग सुन्न थे। फिर धीरे धीरे सबका मन भी बदलने लगा। हरिदास ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखा। कुछ बुजुर्गों ने कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद खुद भगवान थे। उस दिन तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हरिदास जी मुस्कुराए। अब वह समझ चुके थे। अब वह पहले जैसे कठोर नहीं थे। अब उनके चेहरे पर शांति, दया और विनम्रता का तेज था। दोस्तों, कहानी का सार भी यही है कि भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं, सच्चे मन की श्रद्धा चाहिए। मंदिर केवल साफ वस्त्र वालों का नहीं, साफ दिल वालों का भी है।
धर्म तब तक सुंदर है जब तक उसमें दया, समानता और करुणा हो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।